Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will prove that root n is not a rational number. If n is not a perfect square, मतलब ये बता रखा है कि जो n है वो perfect square नहीं, that means prime. तो n is if n is a prime कह सकते हैं, not a perfect square मतलब prime number ही होगा, n कोई prime number होगा जैसे 2, 3, 5, 7. तो सपोज रूट एन, जैसे हमने क्वेश्चंस किया 2, 3, 5, 7 सब कुछ कर चुके हैं कि रूट इज रेशनल नंबर. अब हम इन जनरल करेंगे कि n इज़ अ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ऐसे. तो सपोज़ वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में हमने किया है सारे क्वेश्चंस, बस वहाँ पे नंबर दे रखा था, डिजिट 2, 3 ये सब नंबर दे रखे थे, बट यहाँ पे नंबर की जगह n दे रखा है. सपोज रूट n इज़ अ रेशनल नंबर, तो रूट n को हम रेशनल नंबर फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है p/q, और रेशनल में p और q जो होते हैं उनके पास नो कॉमन फैक्टर होता है, नो कॉमन फैक्टर को प्राइम एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे दोनों साइड जैसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो n इक्वल टू, तो रूट एन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा तो n आ जाएगा, यहाँ पे p² / q² आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज, अब ये q² यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p² = n² इक्वेशन 1 हो गया. दिस इम्प्लाइज, अब जो क्या है n डिवाइड्स p² बिकॉज सिंस n जो होगा n जो डिवाइड्स करेगा n² को, क्योंकि n इज़ अ फैक्टर ऑफ q², n क्या है मल्टीपल है ऑफ q² का, तो n इसको डिवाइड करेगा. जब n n² को डिवाइड करेगा तो n p², क्योंकि n² किसके इक्वल है p², तो p² डिवाइड्स करेगा. दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स p. क्यों, रीज़न क्या है, सिंस n इज़ अ प्राइम, बिकॉज n हमें क्या दे रखा था कि n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो n क्या है प्राइम है, एंड n डिवाइड्स p², n डिवाइड से p² को कर रहा है, प्राइम नंबर किसी कोई प्राइम नंबर है उसको स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो भाई प्राइम नंबर को भी डिवाइड करेगा. लेट p को मान लेते हैं, p = nm मान लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, वी गेट क्या हम मिलेगा हमको p², दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा p², ये आ जाएगा nm का स्क्वायर = n², m². पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, अब p² की जो वैल्यू है हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो p² = n², m² हो जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ p², और p² की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, वी गेट, तो n यहाँ p² की जगह क्या आ जाएगा, p² की जगह आ जाएगा n², m² आ जाएगा, = p² की जगह n², m² और n² एज इट इज़. अब n से n कैंसिल, यहाँ n की पावर 2, यहाँ n की पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ बची रह जाएगी, तो q यहाँ n पूरा हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 थी, तो q² क्या हो जाएगा nm². ठीक है, क्योंकि एक n तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे 2 पावर थी n की, तो एक ही पावर बचेगी. अब दिस इम्प्लाइज सेम, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया, जैसे यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी होगा. दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स q², क्यों, बिकॉज सिंस n डिवाइड्स nm², क्योंकि n क्या इज अ मल्टीपल ऑफ m², तो n दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स q सिंस n इज प्राइम एंड n डिवाइड्स q², तो दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स q. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. अब फ्रॉम सेकेंड, अब सेकेंड क्या है, सेकेंड दिस इक्वेशन n फ्रॉम सेकेंड n डिवाइड्स p, सेकेंड इक्वेशन क्या है n डिवाइड्स p, और थर्ड क्या, तो n डिवाइड्स p हो गया, एंड थर्ड क्या कहता है n डिवाइड्स q. अब भाई n जो है p को भी डिवाइड्स कर रहा है, q को डिवाइड्स कर, दैट मीन्स n क्या है फैक्टर होगा p n q का, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है. हमने क्या माना है, हमको क्या पता है कि p n q क्या है, नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया था, और रेशनल नंबर एज्यूम किया था, तो रेशनल नंबर में क्या होता है p/q फॉर्म होते हैं, p n q हैव नो कॉमन फैक्टर होता है. बट हमें तो यहाँ से तो ये मिल रहा है कि n क्या है फैक्टर है बहुत p n q का, तो this contradicts the assumption that p and q have no common factor. So our assumption is wrong. So our assumption जो हमने जो सपोजिशन किया था, सपोजिशन क्या किया था कि रूट n इज अ रेशनल नंबर, हैंस रूट n कैन नॉट बी अ रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, थैंक यू.